गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और कोई विद्यार्थी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करता है तो एक बार जरूर चैनल पे जाइए, देखिए बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारी गाइडलाइन है, बहुत सारे ओल्ड पेपर सॉल्व है। तो मतलब कहने का अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे या इंटरनल चीजों को देखेंगे, बहुत सारी पोस्ट पे बहुत सारी न्यूज पड़ी हुई है, तो पढ़ना चाहिए सब। तो हमें लगता है कि जीएस का काफी अच्छा खासा मैटर हमारे प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे की न्यूज। 16 फैब की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरू की? देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जब नहीं पढ़ा होता है तो काफी हद तक हम चकराते हैं। ठीक है कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया ना। तो नोदी बंधन योजना है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे। द राइट ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल। क्या कहानी है, व्याख्या से समझेंगे हम लोग। व्याख्या में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा कुछ होगा नहीं कि हम आपको व्याख्या समझाएं। तो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है 2 दिन पहले। इस योजना का उद्देश्य बंगाल के नदी क्षेत्रों का विकास करना और गंगा के किनारे कटाव को रोकना है। फिर लिखा है कि नोदी, या इसको नदी बंधन भी कह सकते हैं। नदी बंधन का लक्ष्य नदियों और जलाशयों को जोड़ना और आजीविका के अवसर बनाना है। ये योजना मत्स्य पालन, सिंचाई और कृषि व मत्स्य पालन से संबंधित छोटे उद्योगों को समर्थन देगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी बंगाल की सरकार, जो वहां ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने इस प्रकार की स्कीम चलाई है। क्या नाम है? नोदी बंधन योजना। मोदी मत कर देना, नोदी है, ठीक है, नोदी बंधन योजना। ठीक है, चलो इसके बाद का पॉइंट क्या है? हालांकि ममता जी है बहुत मजबूत लेडी। देखिए इतने लोगों ने, भाजपा जैसे दिग्गज लोगों ने लड़ा, फिर भी वो अपने आप में कायम है। अब फिर चुनाव होने वाला है ना वहां। अभी हाल ही में हलक्की ओकालिगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन थोड़े एग्जाम के लिए प्रॉब्लम कर सकते अगर आएंगे तो। हालांकि ओकालिगा एक समुदाय है कि प्रसिद्ध लोक गायिका सुकरी बोमागोडा, सुकरी बोमागोडा का निधन हो गया है। ये संबंधित है किस स्टेट से? तो इसका आंसर कर्नाटक दिया गया है। ध्यान रखेंगे ये एक समुदाय है जिसका नाम है हलक्की ओकालिगा। वहीं की लोक गायिका है। इनको 5,000 गाने याद है तकरीबन, हो सकता है बात लिखी हो यहाँ। और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कर्नाटक की लोक गायिका को लगभग 5,000 गाने याद थे। हलक्की संगीत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। बाकी कर्नाटक सरकार ने भी इनको अवार्ड दिए हैं अपने लेवल पे ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? राइट नाउ। तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे। नई दिल्ली है, नासिक है, रायपुर, गांधीनगर। द राइट आंसर इज नई दिल्ली। बहुत लोग रायपुर भी मार सकते हैं। ट्राइफेड जो है हमारा एक जो मतलब आदिवासियों को मैनेज करने की एक संस्था है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब होता है दी ट्राइफेड। यहां से कर दीजिए दी ट्राइबल, सॉरी दी ट्राइबल, ठीक है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 1987 में उसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली। तो ध्यान रखेंगे कुछ आदि महोत्सव वगैरह इस प्रकार के भी होते हैं जो आदिवासियों के मुद्दों की बात को रखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ी कहीं कहीं इसमें व्याख्या हमने दी नहीं है क्योंकि करंट के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेबल होंगे नहीं ना ये। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। तो इसका राइट आंसर बेंगलोर है, ध्यान रखेंगे ना। और कुछ ज्यादा इसमें व्याख्या की नीड नहीं है, महिलाओं के लिए है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है किया गया है। ये 13/5 की बात है। और अभी हाल ही में किसे, अभी हाल ही में किसे या किस संस्थान को, ठीक है, अभी हाल ही में किसे या किस संस्थान को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक्चुअली में इसका राइट आंसर एनटीपीसी लिमिटेड है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1975 में ये बना हुआ है और एक महारत्न कंपनी है। तो इसने जल के लिए जो अपना विशेष योगदान दिया है,
इसीलिए इसको इस प्रकार के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अवार्ड भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड, इंडिया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर थाईलैंड है ना। थाईलैंड में इन्होंने संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कभी कभी क्या है, नहीं गए अब थाईलैंड, वर्चुअली भी हो जाता है, ऐसा भी है। जैसे फ्रांस अमेरिका की तो यात्रा मोदी जी गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर देश की यात्रा पे जाइए, वर्चुअल भी हो सकता है ना। या और अगर आपको नीड है तो आप इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है कि जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नौरू है, वनातु है, फिजी है, किरिबाती है। तो सर आंसर क्या हो जाएगा? वनातु। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ माने जाते हैं, अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेट एग्जाम में कर नहीं पाएंगे सर, यकीन मानो। बहुत जगह सर टीचर भी नहीं बता पाते। तो भाई इतने सारे देश है, इतने सारे राष्ट्रपति, पीएम है, तो कोई कितना पढ़ेगा उसको? तो इसीलिए एक विद्यार्थी जो है, अगर अगर वो प्रॉपर क्लास कर रहा, रेगुलरिटी में है, तो वो ज्यादातर क्या करेगा? आंसर का सोल्यूशन देने का प्रयास करेगा और दे भी लेगा, जहां तक मुझे ऐसा फील होता है ना। तो ध्यान रखेंगे, जोथम नापक, ठीक है, वनातु के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे तो ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उधर क्या लिखा है? अभी अभी हाल ही में आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे, चरणजोत सिंह, रंजीत अग्रवाल, मदन लोकुर, और इनमें से एक ऑप्शन होगा नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आईसीएआई, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा चरणजोत सिंह। एक थोड़ा सा पॉइंट है कि अगर आप पढ़ते हैं तो जरा मुझे आईसीएआई जैसा ऊपर लिखा है इसका जरा फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजें हमने जान के ड्रॉप कर दी, आपको नहीं बताई, सोचा कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी बहाने आप थोड़ा सा गूगल पे भी ट्राई कर लेना। ठीक, हम तो हमेशा पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि आप गूगल से करो, किताब खोल के बैठ जाओ, कॉपी खोल के बैठ जाओ, सब कुछ खोल के हाल के बैठ जाओ आराम से, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करो। जितना ज्यादा मैटर आपके पास कंटेंट होगा, उतना ज्यादा आप डिस्कशन कर पाएंगे। और अगर किसी वजह से कोई पॉइंट आपका किसी कॉपी में गलत लिखा है तो वो इसी बहाने सही हो जाएगा। क्योंकि लिखते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लाइनों में एक लाइन में बहुत माइनर सी मिस्टेक हो सकती है। तो अपने नोट्स को कभी कभी अपडेट भी करते रहो, चेक करते रहो। मैं भी चेक करता हूं क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है ना। तो चलिए एक बार ट्राई करिएगा। बाकी ये 16/5 की न्यूज है, अब बाकी तो आज 17/5 है ही है। आज की जो न्यूज है ये कल मॉर्निंग में आपको 7 बजे मिल जाएगी। ठीक है, बीच में कभी कभी क्या है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है, मेरा कोई वर्क आ गया तो इस वजह से न्यूज अपलोड नहीं हो पाती। बाकी मिलेगी जरूर रेगुलर डेट वाइज। हर देखिए आप देखना चाहें तो हमारे उसमें जो प्लेलिस्ट उसमें जाए, देखिए आपको हर दिन की न्यूज मिलेगी, भले चाहे वो 10 मिनट की ही न्यूज क्यों ना हो। ठीक है, चलिए पढ़िए फिर। थैंक यू सो मच। ठीक है।